हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे और अच्छे ही रहना। तो बहुत टाइम से मुझे कमेंट आ रहे थे कि मैडम वीडियो बनाओ, मैडम वीडियो बनाओ, अपने लाइफ जर्नी के बारे में कुछ बताओ। आप जियो में जॉब करते हो, जियो के बारे में थोड़ा हमें बताओ। तो मैं थोड़ी बिजी थी जिस वजह से वीडियो नहीं बना पाई। ठीक है, मेरी तबीयत भी खराब थी, अभी भी मेरी आवाज थोड़ी सी बैठी बैठी क्योंकि मुझे सर्दी हो गई है। तो जिस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया। लेकिन फिलहाल फिर मैंने सोचा कि जब आप लोग इतना बोल ही रहे हो तो आपकी बात मानना तो पड़ेगा। आप लोग के लिए तो वीडियो बनाती हूँ मैं। तो फिर मैंने सोचा चलो आज वीडियो बना ही लेते, क्योंकि आज मैंने कमेंट भी देखे, मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट लिखे थे, मुझे याद भी नहीं रह रहे थे कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, जो भी है। तो सबसे पहले तो सॉरी लेट वीडियो बनाने के लिए। और दूसरा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, शायद आपके कुछ काम आ जाए। मैं कुछ बताऊं, शायद आपको उससे कुछ नॉलेज मिल जाए, या आपका कुछ भला हो जाए, या आपको कुछ सीखने मिल जाए। क्योंकि बहुत लोग मुझसे सिर्फ मतलब दूसरे बारे में तो नहीं, अदरवाइज कुछ नहीं, लेकिन जियो के मामले में उन लोग को थोड़ा ज्यादा जानकारी चाहिए कि क्या जॉब है, कैसी जॉब है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें लगता है मैंने डिटेल में कुछ समझाया नहीं था। ऐसे ही मैंने बना दी थी, मुझे नहीं पता था कि वो आप लोग को इतनी अच्छी लगेगी और इतना काम आएगा वो चीज आपको। तो फिलहाल मैं डिटेल में तो बोले तो जो भी बताऊंगी आपको ऐसे बताऊंगी कि आपको समझ भी आ जाए, मेरा भी काम हो जाए, आपका भी काम हो जाए। क्योंकि कुछ रूल होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। सब चीज नहीं बताई जाती है। सॉरी, खांसी आ रहा है इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि बीच बीच में ये खांसी जो है ना, ये डिस्टर्ब कर देगा। तो मैं बोल रही थी रूल्स होते हैं कुछ, जैसे जियो में ऐसा है कि वो ऑफिस पे हम वीडियो नहीं बना सकते, ऑफिस की पर्सनल बातें हम शेयर नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को ये डायरेक्टली बता ही दे रही हूँ। हाँ, आपको जानना है मेरी सैलरी कितनी है, आपको जानना है मैं जेपीएम कैसे बनी, आपको जानना है मेरी लाइफ जर्नी के बारे में, आपको जॉब करनी है तो जॉब कैसी है, मैं इस सब बारे में बता सकती हूँ। लेकिन बाकी वो अगर आप जेपीएम बन रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, तो आपको खुद को वो नॉलेज तभी मिलेगा जब वहां पे जाओगे। मेरे बता देने से सब कुछ नहीं मिल जाएगा। तो वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो हम उसको बाद में लास्ट में देख लेंगे कितनी लंबी है, उसके बाद बता देंगे। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आप लोग को मेरी लाइफ जर्नी के बारे में। लाइफ जर्नी की शुरुआत तो बचपन से ही होती है। लेकिन रियल में लाइफ स्टार्ट कब होता है? जब हमारी पढ़ाई खत्म होती है और हम कुछ काम करने या कुछ जॉब में लग जाते हैं, कुछ करना चालू करते हैं, तब रियल में अपनी लाइफ स्टार्ट होती है। ऐसे तो हम छोटे से बड़े हो रहे हैं, बस हर साल बर्थडे निकल रही है। 2001 में मनाया, 2003 में मनाया, 2004 में मनाया, फिर तो पूरे साल बर्थडे ही मनाते जा रहे हैं। तो वो एक अलग हो जाता है और ये लाइफ जर्नी एक अलग हो जाती है। तो मेरे दो जो भी है, सीरियसली मैं तो झूठ भी नहीं बोलती, 10th में रिपीटर हूँ मैं, फेल हुई थी 10th में, 2 बार फेल हुई थी। दोनों बार मैं रिपीटर हूँ। मैंने 2 बार एग्जाम दी, मैं फिर उसमें पास हुई 10th में, फिर मैंने 11th किया, 12th किया। 12th करने के बाद 2 साल घर पे ही थी, कोई जॉब नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, घर पे ही बैठना, घर पे ही खाना, आराम करना, सब घर पे ही था। कहीं जाना कुछ ऐसा कुछ होता ही नहीं था, जॉब भी नहीं किया मैंने। फिर उसके बाद ऐसा लगा घर बैठ के क्या करना है। ऐसा नहीं कि 12th के बाद एकदम बैठ गई थी, कॉलेज ज्वाइन किया था मैंने। कॉलेज भी मैं फीस भरी पूरे साल का, लेकिन गई सिर्फ 6 महीना, क्योंकि मुझे कॉलेज जाके ऐसा लगा ना कि कॉलेज उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत टाइम है। टाइम तो हमारे पास भी था, लेकिन मुझे कॉलेज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आया। जो है देखो सही है, 12 तक पढ़ाई की है, हाँ पढ़ाई करने का मजा अलग होता है, लेकिन कॉलेज जाने का दो रीजन था। एक तो मुझे वहां पे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि सारे फ्रेंड हमारे अलग हो गए थे, F1 F2 F3 सब अलग अलग हो गए थे, तो वहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं था। और वहां पे पढ़ाने के लिए मतलब होते हैं, पढ़ाई होती है, क्योंकि कॉलेज करके भी आज बहुत सारे लोग आगे हैं, लेकिन मुझे नहीं करना था, इसलिए मैंने कॉलेज नहीं किया। जो भी है छोटे से में खत्म कर देते हैं, कॉलेज नहीं किया मैंने। 6 महीना गई, उसके बाद मैंने सोचा बाहर से एग्जाम दे दूंगी, काहे के लिए मैं अपना 3 साल 4 साल बर्बाद करूँ कॉलेज करके, इससे अच्छा कोई जॉब कर लूँ। लेकिन फिर मैं 1 साल बैठी, फिर अपना कॉलेज 6 महीना करके फिर 1 साल में बैठी। उसके बाद मुझे एक जॉब मिली LIC में, पता ही है आप लोग को, वीडियो बना के डाला था मैंने शायद से। LIC में जॉब मिली, फिर LIC में मैंने 2 1 महीना काम किया। LIC में मुझे काम इसलिए नहीं जमा क्योंकि वो जो टारगेट होते थे ना, वो पूरे तो करने होते थे, लेकिन सीरियसली ऐसा नहीं होता है कि कोई किसी को 10 लाख 15 लाख इन्वेस्ट करना होता है। बहुत जरूरी है लोगों के लिए, लेकिन
हर इंसान ये चीज नहीं समझता है, जो मुझसे नहीं होता था। तो फिर मैंने उसमें भी 6 महीना जैसे काम किए, मेरे भी 1-2 कस्टमर थे, उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझसे नहीं हुआ। फिर उसके बाद बस ये LIC के बाद मेरा यही जॉब था, जियो का। फिर घर पे बैठी थी, तो यहाँ पे ज्वाइन मैं कैसे लगी, मेरे को कुछ पता नहीं था कि मतलब जियो में भी काम होता है, जियो में भी JPM होता है। सच्ची मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि सच में जियो में भी ऐसा कुछ होता है, सिम कार्ड मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता था मोबाइल की दुकान में जाएंगे, सिम कार्ड मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन सीरियसली मुझे नहीं पता था कि जियो की एक स्टोर होती है, उस पर एक JPM होता है, और उसके पास से हम अपना रिप्लेस करवा सकते हैं, पोर्ट करवा सकते हैं, अदरवाइज बहुत कुछ होता है यहाँ पे। मुझे कुछ पता ही नहीं था। जब मैं JPM बनी तब मुझे ये सब चीज पता चली। अभी आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैडम हमको बताओ कैसे होता है, क्या होता है, लगने के बाद ही पता चलेगा। जिनकी ज्वाइनिंग हुई है ना, अभी मुझे 2-4 जनों ने कमेंट किया था, मैडम मेरे को ज्वाइनिंग लेटर कल से मिलने वाला है, तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ आने के बाद क्या होता है। मैं यहाँ से नहीं बता सकती हूँ ना बोल सकती हूँ लेकिन समझा नहीं सकती, और समझा भी सकती हूँ तो वो आप करोगे तब आप खुद समझोगे। ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें छुरी मार रहा है, बहुत भारी काम नहीं है कि तुम कर नहीं सकते हो। करने को तो सब कुछ कर सकते हो, और जो अगर तुम कहीं भी काम करने जाओगे तो मेहनत हर जगह करनी है। यहाँ जो मेहनत करोगे तुम कहीं कंपनी में जाके भी वही मेहनत करनी है। यहाँ मेहनत करके तुम कुछ सीखोगे, वहां मेहनत करके तुमसे एक चीज सीखोगे। कंपनी में 12 घंटा जाना है, काम करना है और चले आना है। यहाँ आके तुम्हें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जॉब के साथ साथ टैलेंट, बिजनेस करने का माइंड दौड़ेगा, सब कुछ होगा। फिर मैंने कहा से थोड़ा हम लोग भटक गए लाइन अपनी, जर्नी के बारे में बता रही थी। कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने जियो में ज्वाइनिंग की। जियो में कैसे लगी मैं, ये भी मुझे किसी ने कमेंट किया था। तो जियो में मैं मेरे भाई के थ्रू लगी। मेरे भाई का दोस्त वो यहाँ पे JPM था, JPAM, JPAM, वो यहाँ पे JPM था। और उनका ट्रांसफर हुआ, उनको प्रमोशन मिला। उनको प्रमोशन मिला तो ये सीट खाली हो गई। अब ये सीट खाली हो गई तो यहाँ पे किसी ना किसी की तो जरूरत थी, और जियो में लग गई। तो मुझे, अब पहले मैं जियो में कॉलिंग वाला काम करती थी, मैं आपको बता दूं ये चीज। जियो में जो मेरा भाई का दोस्त है उसने मुझे लगवाया था, उसमें कॉलिंग करना रहता था कि भाई यहाँ आपके सिम कार्ड में रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज करवा लीजिए। इन सब चीजों के लिए कॉल करना होता था मुझे। तो पहले मैं यही काम करती थी, लेकिन ये घर पे बैठ के था। वैसे भी मैं 1 साल घर पे, 2 साल घर पे ही थी, तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं चला। जब मुझे पता चला तो मुझे जॉब मिली। लेकिन ये चीज मुझे ना बोरिंग थोड़ा अजीब लगता था कि कॉल करना है, क्योंकि सामने वाला कुछ भी बोलता था, कुछ भी बोलता था। इसलिए वो काम थोड़ा मैंने नहीं किया। लेकिन फिर उसके बाद जब मेरे भाई का यहाँ से प्रमोशन हुआ तो ये जगह खाली हुई, तो उन्होंने मेरे भाई को बोला कि भाई अगर तुम्हारी बहन घर पे बैठी है, वो अगर करना चाहती है ये जॉब, तो तुम उनसे पूछो। और मैं घर पे ही बैठी थी और मुझे एक जॉब की जरूरत भी थी, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला और मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई की, एग्जाम दी। एग्जाम कुछ ऐसे हार्ड नहीं होती जैसे आप लोग सोचो कि हम पास नहीं हो पाएंगे। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम ये चीज कर सकते हैं। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम ये चीज कर सकते हैं तो वो तुम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम आज मेरी वीडियो देख लो, अरे एग्जाम देनी पड़ती है, क्या पूछते होंगे, MCQ आता होगा। कुछ नहीं, दुनिया में कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो कर नहीं सकते हैं। अगर तुम करना चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, ना करना चाहो ना तो कुछ नहीं कर सकते। तुम अपने हाथ से खाना उठा के जब तक मुंह में नहीं डालोगे वो गले से नहीं उतरेगा। तुम सोच लोगे भाई ठीक है, मैंने सोच लिया खाना मेरे मुंह पे जाए और उतर जाए, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें खाना उठा के खाना पड़ता है, और वो खाना उठाने के लिए भी मेहनत करके कमाना पड़ता है। मेहनत करके तुम्हें कमा के खाना पड़ता है। तो दूसरी बात, मेरी लाइफ जर्नी के बारे में तो आप लोग ने जान लिया कि मैं JPM कैसे बनी। मेरे भाई के थ्रू मैंने ये जो नौकरी है ये, तो मैंने आपको अपनी जर्नी के बारे में और जियो में मैं कैसे लगी है तो मैंने बता दिया। और क्या पूछा था मुझे, स्टोर वीडियो बना के डालो। तो देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि कुछ रूल होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। वीडियो आई थिंक 10 मिनट से ऊपर हो गई है, तो अगर मैंने इसे 2 पार्ट में कर दिया ना तो भी आप देख लेना। वैसे तो 1 पार्ट में ही करके काम चला लेंगे, लेकिन अगर 2 पार्ट कर दिए तो दोनों देख लीजिएगा आप। चलो ठीक है, 15 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट की देख लेना और क्या। स्टोर की वीडियो डालो, लेकिन स्टोर की वीडियो नहीं डाल सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में 1-2 वीडियो डाले थे तो मुझे ऊपर से
बोले थे कि स्टोर पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो आप नहीं बना सकते हो, इसलिए मैं स्टोर पे वीडियो नहीं बनाती हूँ। ये वीडियो भी मैं स्टोर पे नहीं बना रही हूँ। वर्किंग टाइम, वर्किंग टाइम जॉब का टाइम है ना, ऐसा है कि मैंने आपको पहले भी बोला ना कि अगर तुम किसी कंपनी में काम करने जाओगे ना, तो तुम्हारे माइंड में ये सेट रहेगा, मुझे 8 बजे जाना है, 8 बजे आना है, 12 घंटे की मेहनत करनी है, 12 घंटे बाद वापस घर आना है। हाँ, यहाँ पे भी ये हमारा खुद का नहीं है, लेकिन इसको आप एक बिजनेस समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? बिजनेस। कि तुमको एक टारगेट देंगे, वो टारगेट तुम्हें कंप्लीट करना होता है, अचीव करना होता है, उतना काम तुम्हें करना होता है। तुम सुबह में तुम्हारा टाइमिंग यहाँ पे अगर बोला जाए तो जब मैं जॉब पे लगी थी तो मुझे टाइमिंग दिया था 9 से शाम को 6 तक का। 9 से 6 का टाइम मुझे दिया था, लेकिन और 9 से 6 का टाइम रहता है, इसमें आप लोग को एक टारगेट देंगे कि 10, 15, 20 इतना ओआरएन करना है, जो भी करना है, जो भी यहाँ पे काम रहेगा आप लोग को बताया जाएगा, वो चीज वो आप लोग को कंप्लीट करना पड़ता है, वो टारगेट। मैं जब स्टार्टिंग में आई थी तो मैं सुबह में 9 बजे आती थी और शाम को मुझे 7 भी बज जाता था, 8 भी बज जाता था, अभी भी बच जाता है। अगर हमारा काम अगर बाकी है तो थोड़ा लेट फास्ट हो जाता है। मैं तो एक लड़की हूँ, मुझे तो घर जाके और भी काम करने होते हैं, लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट कर लेती हूँ हर चीज। इतना तुमको ये नहीं प्रेशर देंगे कि भाई तुम्हें करना है करना है। तुम्हारा टाइम हुआ है 6 से 9, तुमको कंपनी 9 से 6 के लिए बुला रही है, 9 से 6 में अपना काम कंप्लीट करो, अपने ऑफिस के टाइम पे अपने ऑफिस का काम करो, और उसके बाद तुम घर जा सकते हो 6 बजे के बाद। जो टारगेट देते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो तुम्हारे गले पे छुरी लगा के बोल देते हैं करना है तो करना है। हाँ, बोलते हैं करना है तो करना है, और ये चीज हमको एक्सेप्ट भी करनी होती है कि ठीक है करना है, हमको मेहनत भी करना होता है, लास्ट टाइम तक मेहनत करनी है जितनी हो सके। फिर ऐसा नहीं है कि हाँ 2-4 किया फिर बैठ गए, ऐसा नहीं। स्टार्टिंग में मैं जैसे 2 महीने आई थी, तो 2 महीने बोलते हैं ना, नया नौकरी और खुशी, ठीक है। उस टाइम पे जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने बोला था बहुत अच्छा है, ये वो अच्छे की बात नहीं होती है, वैसे भी जहां भी हम काम करेंगे मेहनत हर जगह करनी है, लेकिन हर जगह का काम अलग हो जाता है और हर जगह की मेहनत अलग हो जाती है, तो सब अलग अलग हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आई तो मुझे यहाँ भी मेहनत, अभी मैं अगर ये नौकरी छोड़ के कहीं आ जाऊँ, मुझे वहां भी काम ही करना है, तो फिर मैं छोड़ के क्यों जाऊं। कुछ लोग कमेंट करते हैं आप टारगेट कैसे कंप्लीट कर लेते हो, आप कैसे कर लेते हो, आपको गुड है आप लोग, आप एक लड़की हो के इतना सारा टारगेट कंप्लीट कर लेते हो जाता है। ये सिर्फ ना मुश्किल लगता है, पर मुश्किल होता नहीं है, तुम चाहो तो तुम कर सकते हो। हाँ, एलआईसी जैसा नहीं है ये बिल्कुल। हाँ, एलआईसी में तो इन्वेस्ट ज्यादा होता था, यहाँ पे सिर्फ इतना नहीं है, बस ये हमारे अंदर है कि हम सामने वाले को एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं इस चीज के लिए, हम सामने वाले से कैसे बता रहे हैं कि भाई ये चीज ये है और तुम इस चीज को अपने घर में लगवाओ और तुम्हें इस चीज से ये फायदा होगा। और होता भी है, सबका होता है। मैं भी जब स्टार्टिंग में आई थी ना तो मुझसे कुछ नहीं होता था, मैं सिर्फ स्टोर पे बैठी रहती थी, जो भी कस्टमर आते थे मेरे सर को फोन करती थी, सर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, क्या बोलना है। इसीलिए 2 महीना मुझे लगा था ये सब सीखने में। और यहाँ पे हर इंसान अच्छे हैं, जैसे तुम किसी तुम्हारे सबसे मतलब बोले तो जेपीएम मतलब जियो पॉइंट असिस्टेंट मैनेजर, फिर हमारे ऊपर होते हैं जेपीएम, ए नहीं आता है, जेपीएम होते हैं जियो पॉइंट मैनेजर, फिर सीएसएल सर, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर पोस्ट है आगे भी। तो हमें नहीं समझ आता था, तो मेरे सर है यहाँ पे एक जेपीएम है, मैं उनको फोन करती थी, सर ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे एक कस्टमर है। थोड़े दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, चलो लास्ट 1 महीना। 1 महीने बाद तो इतने पागल नहीं है कि हमें इतना भी समझ नहीं आएगा कि अब क्या करना है। जब 1 महीने तक हमें कोई सिखा रहा है, बता रहा है हर चीज, उसके बाद तो हमको पता चली जाती है कि हमें आगे क्या काम करना है, कैसे करना है। तो बस वही 1 महीना खत्म हुआ, उसके बाद मैं भी नॉर्मल हो गई, जैसे सब काम करते हैं वैसे मैं भी करती हूँ। मुझे भी जरूरत नहीं पड़ती अब किसी से पूछने की कि भाई इसको क्या जवाब देना है, इस चीज को कैसे देना है, ये काम कैसे करना है। यहाँ पे तुम्हें स्टोर पे बुला के ये नहीं बोलेंगे कि भाई मैडम बैठ जाओ करो, क्योंकि ये चीज कोई स्कूल से सीख के नहीं आता है। स्कूल में सिर्फ हमको पढ़ना लिखना सिखाते हैं, ये नहीं सिखाते हैं कि जियो में जाके तुम्हें सिम कार्ड कैसे बेचने हैं। तो ये चीज यहाँ पे सीखोगे तुम, और यहाँ पे ये लोग सिखाएंगे। अगर तुम्हें नई नई नौकरी, तुम कहीं भी जाओगे, तुमने बाहर से तुम डॉक्टर बन के आए हो ना, तो भी तुम्हें डॉक्टर जब बनाएंगे ना, तो वो एक पेशेंट सुला के तुमको बोलेंगे पहले इस पेशेंट की टेस्ट करो, चेक करो कैसा है,
तुम इसकी दवा कैसे कर सकते हो, इसको क्या प्रॉब्लम है। जब तुम उसको बताओगे कि इसको ये प्रॉब्लम है, तब वो तुमको डॉक्टर बनाएंगे। डायरेक्ट नहीं तुम्हें बिठा देंगे छुरी चक्कू लेके पहले इसका ऑपरेशन कर दे। ऐसा नहीं होता है, तुमको हर चीज सिखाई जाती है, उसके बाद ही बिठाया जाता है, क्योंकि वो तो तुम्हें छुरी चक्कू दे देंगे। अब तुम यूट्यूब खोल के उसका ऑपरेशन करोगे तो नहीं चलेगा ना। वैसे यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें बोल देंगे कि भाई तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर ये रहा, कल से तुम जॉब पे चले जाना और यहाँ पे कोई नहीं है, तुम अकेले संभाल लेना। ऐसा नहीं होगा। आपको ज्वाइनिंग लेटर जिस दिन मिलता है उस दिन आपको जेसी ऑफिस पे बुलाते हैं, फिर वहां पे भी आपको सब बताया जाता है कि ऐसे काम करना है, ये करना है। आपको नहीं समझ आए तो आप कॉल करो। फिर 1 महीने तक फिर हमको खुद को भी इस चीज में डुबाना पड़ता है कि भाई हमें ये काम में, जब हम ये जॉब कर रहे हैं तो हमें इसके हर चीज को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा और इस हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। मैं भी आई थी, मैंने तो सबको फोन करके भाई परेशान किया था, क्योंकि और एक बात और बता दूं, अपनी मर्जी से जैसे अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो वो आप प्लीज ना करें। मैं तो सीधा बता रही हूँ, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि ये कस्टमर को मुझे क्या जवाब देना है, ये चीज इसको कैसे देनी है, मुझे एयर फाइबर का वारंट कैसे करना है, तो तुरंत मना कर दो। या तो उसको ये बोलो कि सर 2 मिनट बैठिए, मैं सर से फोन करके बता देता हूँ, क्योंकि आपका नया नया ज्वाइनिंग होगा। तो आप ये भी बोल सकते हो, सर मेरी अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है, मुझे इतना अभी तक ट्रेनिंग नहीं मिला है, तो मैं सर से बात करके आपको बता देती हूँ। इतना ही बोल दोगे, आपका काम हो जाएगा। मुझे एक भाई ने मैसेज किया था कि मेरा नया नया ज्वाइनिंग है, मुझे डर लग रहा है, मैं वहां जाके क्या करूंगा, वहां पे कौन होगा। कोई नहीं होता है, एक स्टोर होता है, स्टोर की चाबी होती है, आप होते हो और कस्टमर, बस। आपको सुबह आना है, ऑफिस खोलनी है, जो भी यहाँ पे काम रहेगा वो सब काम, वो आप कंपनी में जाओगे ना, ऑफिस पे जाओगे ना, आपको वो सब बताएंगे यहाँ पे क्या क्या करना है। स्टोर पे आना है, आपको मिलेगी कुर्सी, आपको मिलेगा लैपटॉप, आपको वहां बैठना है। कस्टमर आएंगे, आपको कस्टमर आपसे सवाल करेंगे, कस्टमर सिम कार्ड लेने आएंगे, कस्टमर जियो भारत ले आएंगे, कस्टमर जियो फाइबर के लिए आएंगे, कस्टमर का सिम कार्ड नहीं चल रहा है उसके लिए आएंगे, रिप्लेस करवाने आएंगे, बहुत सारे काम के लिए आएंगे। मैं जब आई थी मुझे ये चीज नहीं पता थी कि रिप्लेस क्या होता है। रिप्लेस क्या होता है, मेरा सिम कार्ड खो गया था, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे नहीं पता था ये चीज की रिप्लेस होती है वो। तो उसमें 1 महीने का रिचार्ज था, मैंने सोचा खो गया, सिम कार्ड गया, नंबर गया, मैंने नया सिम कार्ड निकलवा लिया। लेकिन आज मैं यही चीज जो मुझे नहीं पता थी, आज मैं उसी चीज में काम कर रही हूँ, और मुझे उतना पता है कि अब शायद लोगों को नहीं पता उस चीज के बारे में। तो अगर जब मैं आई थी स्टार्टिंग में, तब मैं भी डर जाती ना, यार मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो सर लोगों से पूछना पड़ता है कि ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, तो शायद कब का ये नौकरी छूट गई होती। हाँ, तुम्हारी ज्वाइनिंग हुई है ना, तो 4 महीने बाद तुम भी बोलोगे कि अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन अगर टिक जाओगे ना तो हो जाएगा। कोई भी काम करने के लिए माइंड फिक्स होना चाहिए कि भाई हमें करना है, चाहे जो भी हो जाए। हाँ, तुम्हें अगर ऐसा है कि ठीक है अब मेरा मन भर गया है, मुझे नहीं पसंद आ रहा है, मुझसे नहीं होगा, तो तुम जा सकते हो। लेकिन अगर एक लड़की कर सकती है तो तुम नहीं कर सकते क्यों? कर सकते हो। देखो, कुछ चीज सह के, कुछ चीज बर्दाश्त करके और कुछ चीजें देख के इग्नोर करके आगे बढ़ना होता है। अगर तुम कुछ चीज सुन के बुरा लगा लोगे, कुछ चीज देख के तुम बुरा लगा लोगे, कुछ चीज सुन के तुम बुरा लगा लोगे, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज की दुनिया में कोई किसी को अच्छा बोलता ही नहीं। कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ है जो किसी को अच्छा बोले। तुम यहाँ काम कर रहे हो तो भी तुम्हें बुरा बोलेंगे, तुम बाहर काम करोगे तो भी तुम बुरा बोलेंगे, क्योंकि एक जो मालिक होता है ना, वो चाहता है कि जो मेरा काम 1 साल में होने वाला है वो 1 दिन में हो जाए। वर्कर चाहता है कि 1 दिन में मैं 2 दिन का काम क्यों करूं, मैं 1 दिन में आधे दिन का ही काम करूंगा, ताकि मुझे कल भी काम मिल जाए। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है। अगर कल का काम हम आज खत्म करेंगे तो कल हमें और काम मिलेगा, और अगर हम और काम करेंगे तो हमें और पैसे मिलेंगे। इसीलिए हमेशा दूर की सोचो, नजीक की मत सोचो। इतना भी दूर का मत सोच लेना जितना मैंने हाथ दिखाया। लेकिन काम अच्छा है, जिसका ज्वाइनिंग हुआ है उसको कॉन्ग्रेचुलेसन, और जो लगने वाले हैं उनको बेस्ट ऑफ लक कि आपको ये नौकरी मिल जाए। और ये नौकरी ढूंढने की या कैसे लगे, कैसे इसका कोई एप्लीकेशन, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। आपको अगर जियो में काम करना है तो या तो तुम्हारा आसपास में जो जियो की स्टोर है वहां जाके तुम किसी से बात कर सकते हो, तुम्हारे यहाँ जियो ऑफिस है कहीं, तुम वहां जाके बात कर सकते हो, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में किसी से बात कर सकते हो अगर कोई है तो। क्योंकि मुझे तो इस चीज का कोई वो नहीं मिला था कि अभी वैकेंसी निकली है तो जाके फॉर्म भर दो, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा भाई करता था, उसका ट्रांसफर हुआ, उसकी जगह मैं आ गई। और तुम जियो में काम करने आओगे तो तुम्हें सबसे पहले जेपीएम ही बनाया जाएगा भाई।
तुम्हें डायरेक्ट सीएसएल नहीं बना देंगे कि तुम जाके वहां बैठ जाओ हेड ऑफिस में और तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। तुम्हें सबसे पहले जेपीएम बनाएंगे, फिर तुम सीखोगे। अभी देखो, हमारा ये नया नया ज्वाइनिंग हुआ था तो हम भी डर रहे थे ना, कैसे होगा कैसे होगा। अगर हम यहीं नहीं लगेंगे और वहां जाके बैठ जाएंगे तो हम उनको क्या बताएंगे कि भाई ये काम कैसे करना है, ये काम कैसे करना है। तो पहले जेपीएम ही बनना है। तुम लोग को अगर किसी को भी जेपीएम बनना है तो तुम आसपास में अपने जाओ, पूछो किसी से, क्योंकि इसका कोई वैकेंसी नहीं होता है। इसमें जैसे जगह खाली हुई वैसे इंसान चाहिए, जगह खाली हुई वैसे इंसान चाहिए। यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, कोई कंपनी ही नहीं है। कंपनी है लेकिन वैसी नहीं है कि यहाँ वैकेंसी के लिए 10-15 आदमी एक साथ चाहिए। यहाँ पे पोस्ट होता है, 1-1.5 साल में पोस्ट भरती भी है। तुम्हारे काम के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना अच्छा काम करते हो। तुम अगर बहुत अच्छी तरह काम करोगे तो तुम्हारी पोस्ट 1-1.5 साल में बढ़ेगी। फिर तुम और अच्छा काम करोगे तो और ऊपर जाओगे, और अच्छा काम करोगे तो और ऊपर जाओगे, बहुत ऊपर तक जाते हैं। इतने हल्के में मत लेना कि तुम जेपीएम हो तो तुम वही रहोगे। ये तुम्हारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितनी मेहनत करते हो और कितना आगे जाते हो। जिन लोगों को आगे बढ़ने का भूत शौक और जुनून होता है ना, वो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत आगे जाते हैं। शायद ये मेरा वीडियो देख के कुछ लोग होंगे जो जुनून में आ जाएंगे, क्योंकि मैं जब ये जॉब पे लगी थी ना, मैं तो गुस्से गुस्से में लग गई थी। सच्ची बताऊं, मैं घर पे बैठ बैठ के ना पक गई थी, थक गई थी। मेरे घर वाले शादी कर ले, शादी कर ले, ये चीज सुन सुन के मैं ये नौकरी करने आ गई। और ये नौकरी अब मुझे जम गई, मुझे अच्छी लग गई। बाबा, किसी को पसंद आए ना आए, मुझे पसंद है। बहुत लोग बोलने वाले हैं कि टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, तुम्हें बहुत प्रेशर देंगे। कहाँ प्रेशर नहीं देते हैं। तुम किसी कंपनी में 12 हजार कमाने जाओगे ना, तो 12 घंटा तुमको बिठा देगा और आएगा, आधे घंटे देगा, डिनर कर ले, खाना खा ले, उसके बाद वापस से लग जा गधा मजूरी करने। गधा मजूरी नहीं करनी है यहाँ। तुम्हें ऐसा लगेगा ना मैं मालिक हूँ। और जब तुम खुद को मालिक समझने लगोगे ना, तो एक दिन तुम खुद भी मालिक बन जाओगे। हाँ, तुम आज भले किसी और के यहाँ नौकरी कर रहे हो, ठीक है, हमको इतनी बड़ी स्टोर दे दी है। ऐसे भी कस्टमर है जिनको लगता है ये हमारी खुद की है, लेकिन हमें पता है हमारी खुद की नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में तो है कि हम इतनी मेहनत करें कि चाहे जियो का तो नहीं बोल सकते, लेकिन खुद पे कुछ तो कर सकते हैं ना हम। खुद कमा के कुछ तो कर सकते हैं। और सैलरी की बात है तो सैलरी इतनी आसानी से कैसे बता दूं मैं आप लोग को। चलो ये बताओ, मैं अगर बोलूंगी 50 हजार है तो क्या आप मान जाओगे 50 हजार है? है सैलरी, पेट भर जाता है, काम चल जाता है। लड़की तो लड़की के हिसाब से सैलरी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि इतनी ही मिल सकती है, और मिल सकती है। जितनी ज्यादा मेहनत हो उतनी ज्यादा मिल सकती है। मेरा भाई यहाँ पे पहले था तो उसकी कोई नहीं बताता है अपनी सैलरी। मैं तो बहुत लोगों से पूछती हूँ पर कोई नहीं बताता है। मुझे भी नहीं पता, मैं भी नहीं बताऊंगी। स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो मैं 1 महीना 15 दिन काम किया था मैंने। 15 दिन में मुझे 10 हजार मिले थे। 15 दिन में 10 हजार मिले थे, लेकिन अब 1 महीने में भी उसके आसपास मिलते हैं, कुछ ज्यादा नहीं मिलते हैं। ठीक है, जितना भी मिल रहा है सही है, क्योंकि शुरुआत थोड़े से ही होती है। फिर वो शुरुआत जब आगे जाती है, टाइम लेती है, तभी होता है। अब हम पैदा होने के बाद डायरेक्ट बोलना नहीं सीख जाते, खाना नहीं सीख जाते, चलना नहीं सीख जाते हैं। हर चीज करने के लिए हमें टाइम होता है। 1 साल के होते हैं तो खाना सीखते हैं, 2 साल के होते हैं तो हंसना सीखते हैं, 3 साल के होते हैं तो चलना सीखते हैं, 4 साल के होते हैं तो गिरना सीखते हैं। ऐसे ही गिरते उठते चलते बहुत आगे जाते हैं। और अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, खत्म होने की तो बात ही नहीं है, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है। और दूसरा तो क्या ही था, वर्किंग टाइम हो गया। टारगेट कैसे कंप्लीट करते हो यार? भगवान की दया है, कंप्लीट हो जाता है टारगेट। आपसे भी हो जाएगा, आप लगे रहो, मेहनत करते रहो। कल मेरा ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, कॉन्ग्रेचुलेसन। अच्छे से मेहनत करना, काम करना और डटे रहना। तुमको ये बोलने वाले बहुत होंगे कि बहुत वहां पे प्रेशर देते हैं, छोड़ दो कहीं और लग जाओ। लेकिन तुम, वो बोलते हैं ना कि तुम किसी को बोलने से पहले 100 बार सोचो, लेकिन मैं बोलती हूँ 1 बार सोचो। ध्यान से सोचो, एक ही बार सोचो, पर ध्यान से सोचो कि तुम्हें करना क्या है। किसी के बोलने से, किसी के सुनने से कभी भी अपनी जिंदगी का फैसला ना लो। 100 बार से अच्छा है 1 बार सोचो, क्योंकि 100 बार सोचोगे तो 100 बातें दिमाग में आएंगी। तुम अभी बोलोगे ना हाय, फिर हाय के बाद हाय हेलो हाउ आर यू। इसलिए 100 मत सोचो, 1 बार सोचो कि तुम्हें क्या करना है और बस उस पर डटे रहो। ज्वाइनिंग करना है तो कैसे करें मैंने बताया, क्योंकि इसमें कोई वैकेंसी नहीं होती है कि तुम्हें करना ही है। इसमें आपकी पहचान हो, कोई आपके आसपास में हो। यूट्यूब पे बहुत वीडियो आती हैं इस बारे में कि भाई आपको कैसे ज्वाइनिंग करना है।
लेकिन यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो डाल देते, बताते नहीं। लेकिन मैं तो जो भी है सच बता रही हूँ भाई। तुम्हारे आसपास में कहीं जियो पॉइंट हो, जियो ऑफिस हो, तुम वहां जाके एक बार पूछ सकते हो भाई, अगर जगह खाली हो तो मुझे कांटेक्ट करना और मुझे बता देना, मैं आके लग जाऊंगा। बाकी तो मेरे को नहीं पता है, सीधी सी बात, मुझे नहीं पता। मैं जैसे यहाँ आई हूँ वैसे मैं बता सकती हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं कुछ भी टोंट मार दूं कि भाई वैकेंसी निकलती है, आप इंतजार करो, आपको नौकरी मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो, आप बस मेरी वीडियो देखते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी पहचान है, आपको कोई जानता है, आप किसी को जानते हो, आप कौन से एरिया में रहते हो, क्योंकि हर एरिया में होता ही है। हमारे यहाँ देखो, वलसाड़ में है, धर्मपुर चौकड़ी पे है, धर्मपुर में है, पानेरा में है, फिर दमन में, राखोली में, हर जगह जियो, हर जगह है जियो, हर जगह है भाई। 500 मिलियन कस्टमर है तो जियो कहाँ नहीं होगा। अभी टेंशन मत लो, ये इंडिया के बाहर भी जाएगा अभी। तो दोस्तों, बहुत कुछ मैंने बताया, और अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करना, और भी ऐसी वीडियो बना के दूंगी मैं आप लोगों को। हाँ, ये वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगा। आई होप कि आप लोग को हर सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं तो प्लीज कमेंट करिए, मैं बैठी हूँ रिप्लाई देने के लिए। और मैं हर इंसान को रिप्लाई देती हूँ भाई, मेरे अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है कि मैं रिप्लाई देख, मैं किसी का मतलब किसी ने कमेंट किया है तो पढ़ लूं, उसके बाद मैं एक वीडियो बना के डाल दूं ताकि मेरा कुछ फायदा हो। मैं वहां पे भी रिप्लाई देती हूँ और एग्जाम्पल के साथ समझाने के लिए यहाँ पे भी आ जाती हूँ वीडियो पे। मैं दोनों काम करती हूँ। इसलिए आपको कुछ भी सवाल हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप प्लीज मुझे कमेंट करें किसी भी बारे में। ऐसा नहीं है कि मैं जियो में नौकरी कर रही हूँ तो मुझे सब कुछ जियो के बारे में पता है। तुम्हें किसी भी चीज के बारे में जानना है, तुम्हें किस तरह की वीडियो पसंद है, मैं क्या बनाऊं, प्लीज कमेंट करो, मैं जरूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए। अगर मैं आज 15 मिनट निकाल सकती हूँ तो कल भी निकाल सकती हूँ। 15 मिनट में अगर किसी को खुशी मिल रही है तो मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है। ये वही राजा के वो 4 बेटे वाली कहानी है ना, छोड़ो, वो कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी है लेकिन आप लोग के शायद काम आ सकती है। मैंने यहाँ कुछ लिख के नहीं रखा था कि मैंने पढ़ के आपको बता दिया। जो मेरे दिल में, जो मेरे मन में और जो मैं करती हूँ वही सब मैंने आपको बताया है। आई होप आप लोग की लाइफ में भी ये चीज काम आए। तो मिलते हैं, राधे राधे, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में।